खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल से विधानसभा सत्र का आगाज होना है। 20 फरवरी को सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है, सुनिए। कल से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है और सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का 20 फरवरी को बजट पेश करेगी, जिसको लेकर के आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आराधना मिश्रा मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हुई है, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? और सबसे पहली बात, लगातार विपक्ष ये कहता है कि सरकार पुराना बजट खर्च नहीं कर पाती और नया लेकर आती है। देखिए, अगर आप सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है दो मामलों में खासकर। एक तो सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो सरकार सदन की कार्यवाही से बचती है। सत्र दिन हर बार छोटे होते चले जा रहे हैं, चर्चा नहीं हो पाती है। और इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, बड़ी विभिन्न समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, महंगाई को है, बेरोजगारी है, महिलाओं के विषय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब बड़े विषय हैं और इस पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और खासकर जब बजट सेशन है, बजट सेशन में जब आप एक बड़ा बजट लेकर के आते हैं तो ये तो जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी कि आप पिछला बजट अब उस सरकार खर्च कर पाई है कि नहीं कर पाई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो रिकॉर्ड है कि सरकार बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पे अपना 50% बजट भी नहीं खर्च कर पाई है। तो अगर आपकी मंशा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए है, तो जो बजट आप पास करा रहे हैं उसको खर्च तो करिए। तो नियत और नीत दोनों में फर्क क्यों है? ये महत्वपूर्ण विषय। और यही बात है कि हम विपक्ष के होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हम सदन में सरकार से ये बात पूछें, पर हमेशा सरकार बचती है, जवाब नहीं देना चाहती। यही वजह है कि सरकार चर्चा नहीं कराती। इस बार उन्होंने 18 से 5 मार्च तक की अवधि का शेड्यूल जारी किया है। मैं तो ये मांग करती हूँ कि सरकार को ये पूरा ईमानदारी से कम जो शेड्यूल जारी किया उसको चलाएं, और अगर आवश्यकता पड़े तो इसको बढ़ाना भी चाहिए सरकार को, ताकि जो प्रमुख विभाग हैं, कम से कम पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य है और अर्बन डेवलपमेंट, सिंचाई, ये सब ऐसे विभाग हैं जो कि प्रदेश की ज्यादातर आबादी को प्रभावित करते हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए, एक एक दिन की चर्चा होनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही, होता भी रहा, पर वर्तमान में ये नहीं हो पा रहा है सरकार ने खास करके। तो हम लोगों ने ये मांग करी है कि ईमानदारी से सरकार इस अवधि में सदन को चलाए और आवश्यकता पड़े तो इसको बढ़ाए और मतवार चर्चा हो। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से कुंभ को लेकर के, अधिकारियों की मनमानी को लेकर के, भ्रष्टाचार, किसान, महिला, ऐसे मुद्दे हैं, इनको लेकर भी चर्चा हुई, और कल आप लोग किन किन मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है सरकार को? देखिए, घेरना नहीं है, कुंभ हमारे धर्म, हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। बहुत बड़ी आबादी, मतलब लगभग जैसे कि आंकड़े हैं, और वहाँ पे वास्तविकता में भी देखा गया कि उत्तर देश के कोने कोने से बहुत सारे विदेश के भी लोग आए और उन्होंने वहाँ पे संगम प्रयागराज में स्नान किया। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह गई। इतना बड़ा आयोजन था, शायद मुझे लगता है कि सरकार कह जरूर रही थी, पर उसको भी ना इसका अनुमान था और ना उस तरह की तैयारियां थी। तो कुछ कमियां रहीं और उसकी वजह से अव्यवस्था भी रही, दर्दनाक दुर्घटना भी हुई। तो अगर इस प्रदेश का एक भी व्यक्ति कि जिस तरह से वहाँ 30 लोगों के मरने की सूचना है, जैसा सरकार ने आधिकारिक रूप में कहा, एक भी व्यक्ति मरता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो हम लोग तो ये मांग करेंगे कि चर्चा हो इस पे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैंने निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।